हेलो दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं अल्लू अर्जुन की मासी पैन इंडिया फिल्म पुष्पा राज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का ट्रेलर और उसमें दिखाए गए चीजों के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। उसके बाद इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे महेश बाबू ने क्यों इस फिल्म को साइन करने के बाद भी छोड़ दिया, फिर बनी या फिर अल्लू अर्जुन कैसे इस फिल्म के साथ जुड़े, विजय सेतुपति ने इस फिल्म में विलेन का किरदार करने से क्यों मना कर दिया था, पुष्पा पार्ट 2 कब रिलीज होगा और लाल चंदन को चाइना में इतना स्मगल क्यों किया जाता है। उसके बाद समंता की आग लगा देने वाला आइटम सॉन्ग और उनसे पहले किन किन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को इस सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया था। पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन के वॉइस को किस बॉलीवुड एक्टर ने डब किया है और आखिर में इस फिल्म का बजट क्या है, अल्लू अर्जुन की सैलरी क्या है, सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स किसको मिला है, गोल्ड माइंस ने कैसे इसके हिंदी राइट्स हासिल किए और आखिर में स्पाइडरमैन और पुष्पा के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे पहले अल्लू अर्जुन आप स्टाइलिश स्टार नहीं बल्कि आइकॉन स्टार हैं और इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 के ट्रेलर में दिखाए गए चीजों के बारे में डिटेल में और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो ट्रेलर के शुरुआत में शेषाचलम का जंगल दिखाया गया है, जिसमें अल्लू अर्जुन एक कुल्हाड़ी और लालटेन पकड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी ये उनकी ऑफिशियल एंट्री नहीं है, क्योंकि इस सीन में सिर्फ उनका बैक साइड या फिर पिछवाड़ा ही दिखाया गया है। इस सीन में जो शेषाचलम का जंगल दिखाया गया है उसे असल में नल्लामल्ला फॉरेस्ट और मरेदुमिली फॉरेस्ट में शूट किया गया है और इसमें जो झरना दिखाई देता है वो असल में केरला के अथिरापिल्ली झरने को अलग से शूट करके दिखाया गया है। उसके बाद कुछ लोग जंगल में मंगल करने के नाम पे लाल चंदन के पेड़ों को इलीगली काटते हुए दिखाई देते हैं और उसे ट्रकों में भर भर कर लोड करके पुलिस से बचकर गैर कानूनी तरीके से एक बंदरगाह पर तस्करी करने के लिए लाते हुए दिखते हैं। लाल चंदन या फिर रक्त चंदन असल में इंडिया के बदले चाइना और दूसरे देशों में ज्यादा फेमस है। स्पेशली चाइना में इसका हाई डिमांड होने की वजह से इसका कीमत भी बहुत ही बढ़ जाता है। वही इससे जापान में एक खास तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, जिसका वहाँ के शादियों में एक अलग ही कल्चरल इम्पोर्टेंस है और इसीलिए लाल चंदन को हर साल बहुत ही लार्ज स्केल में इंडिया से बाहर कार्गो शिप्स के जरिए इलीगली स्मगल किया जाता है। अब यहाँ पर फाइनली ऑफिशियली एंट्री होती है हमारे हीरो, हमारे स्टाइलिश स्टार, आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की, जो एक कुल्हाड़ी लेके हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये सब कुछ होता है स्लो मोशन में। उसके बाद आता है थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा फाइट और एक चेयर से पिटाई वाला सीन, जिसे देखकर आपको WWE के टेबल लैडर्स और चेयर्स वाले मैच याद आ जाएंगे। उसके बाद हमारा हीरो अल्लू अर्जुन कटे हुए लाल चंदन के पेड़ों को ट्रक में लोड करके पुलिस से भागता हुआ दिखाई देता है और वो अपने फूटी किस्मत के चलते या फिर कहानी के डिमांड के वजह से पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। अब पुलिस स्टेशन में उनकी जमकर कुटाई होती है, जिसमें उनको 3rd डिग्री, 4th डिग्री और ना जाने कौन कौन से डिग्री लगाया जाता है, लेकिन फिर भी वो हंसते रहते हैं। और पुलिस जब उनसे ये पूछते हैं कि माल कहाँ छुपा है या फिर उनका बॉस का नाम क्या है, तो वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने अपना बॉस का नाम बोल दिया तो उनका बॉस उनको छोड़ेगा नहीं। इससे साफ पता चलता है कि उनके बॉस और कोई नहीं बल्कि असल में वो खुद है। अब यहाँ पर आता है एक मास बीट वाला BGM, जिसमें अल्लू अर्जुन अपने पंटरों के साथ डांस करते हुए दिखाई देते हैं और दिखाई देता है उनका खूब सारा स्टाइल, अल्लू अर्जुन स्टाइल। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे फिल्म की हीरोइनी रश्मिका की, जो बहुत ही क्यूट सी दिखती है, जिसे देखकर अल्लू अर्जुन कावड़ा बावड़ा हो जाते हैं, उनके साथ अपना टाका भिराने की कोशिश में लग जाते हैं और हमेशा उनके पीछे पीछे घूमते हुए दिखते हैं। इस सीन में रश्मिका जिस बाइक को चलाती हुई दिखती है और जिसमें ये 3 देवियां बैठकर सैर करती हुई दिखाई देती हैं, उसका नाम है हीरो मैजेस्टिक। और इस सीन के आखिर में इन दोनों का रोका सेरेमनी दिखाया गया है, जिसमें अल्लू अर्जुन इलायची चबाते हुए दिखते हैं। उसके बाद अल्लू अर्जुन जंगल में पुलिस से भागते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ होता है और जी हाँ, ये अल्लू अर्जुन ही है। इसके बाद एक एक करके इस फिल्म के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एक झलक दिखाया गया है, जिनमें से पहला है फहद फासिल, जिन्होंने एक IPS रैंक के फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार अदा किया है और जो पहली बार टकले लुक में दिखाई देते हैं। उनके सामने बहुत सारे नोटों की गड्डी दिखाया गया है। इसका मतलब या तो वो घूस ले रहे हैं या फिर उनको कोई घूस देने की कोशिश कर रहा है। और उनके टेबल पर जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर्स के मौत के बारे में एक रिपोर्ट भी दिखाई देता है। उसके बाद राव रमेश, जिन्होंने एक करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार अदा किया है। उसके बाद अजय घोष एस कोंडा रेड्डी, जो लाल चंदन को स्मगल करने वाले एक डॉन बने हैं। उसके बाद अनुष्का भारद्वाज एंड सुनील, जो इस फिल्म में पति पत्नी बने हैं और उन दोनों ने ही इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। और आखिर में तेलुगु एक्टर अजय, जो अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा के सौतेले भाई के रोल में दिखाई देंगे। नेक्स्ट सीन में अल्लू अर्जुन एक यामाहा बाइक पे चढ़ के कुछ लोगों के साथ पानी में फाइट करते हुए दिखाई देते हैं और अगले ही सीन में अपने कुल्हाड़ी के दम पे एक पुलिस ऑफिसर को धमकाते हुए दिखते हैं। उसके बाद वो अपने टाटा के गड्डी को हवा में उड़ाते हुए दिखते हैं। वही दूसरे सीन में वो खुद हवा में उड़ जाते हैं और एक गुंडे के साथ लुंगी फाइट करते हुए दिखाई देते हैं।
इसके साथ साथ वो 2-3 और स्लो मोशन में फाइट काबूम एक्शन करके कुछ लोगों को पेलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है इस फिल्म का सिग्नेचर डायलॉग, जिसमें अल्लू अर्जुन बोलते हैं पुष्पा पुष्पाराज थग्गड़ेले, जिसका मतलब है मेरा नाम है पुष्पा पुष्पाराज और मुझे कोई झुका नहीं सकता। उसके बाद कुछ छोटे छोटे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें अल्लू अर्जुन फिर से कुल्हाड़ी लेके स्लो मोशन में हवा में उड़ जाते हैं। रश्मिका अपने सहेलियों के साथ पेटीकोट पहन के धूमधारा का डांस करती हुई दिखाई देती हैं। अल्लू अर्जुन अपना मास स्टाइल और स्वैग के साथ एक अलग लुक में दिखाई देते हैं और अगले सीन में एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके कनपट्टी पर बंदूक ताने हुए दिखाई देता है। उसके बाद वो एक फटे हुए नल वाले बंदूक को पकड़ के सुनील और अनुष्का भारद्वाज के सामने ये बोलते हुए दिखते हैं कि पुष्पा नाम सुन के कोई फ्लावर समझे क्या, मैं कोई फ्लावर नहीं फायर है। अब यहाँ पर बूम काबूम करके एक जीप में ब्लास्ट हो जाता है और कुछ लोग हवा में उड़ते हुए दिखने लगते हैं और आखिर में अपने बैडस लुक के साथ ऑफिशियली एंट्री होती है फहद फासिल की, जो अल्लू अर्जुन से कहते हैं पार्टी कब है रे पुष्पा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या फिर एक लाइन में कहे तो पुष्पा पार्ट 1 कहानी है एक लॉरी ड्राइवर की जो लाल चंदन के स्मगलर्स के लिए काम करता है और जो खुद आखिर में एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का डॉन बन जाता है। तो चलिए अब इस फिल्म के बनने की कहानी और इससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। रामचरण और समंता स्टारर रंगस्थलम के बहुत बड़े हिट हो जाने के बाद इसके डायरेक्टर सुकुमार ने सबसे पहले इस लाल चंदन के स्मगलिंग के स्टोरी को लेकर महेश बाबू को अप्रोच किया था, जिनके साथ वो इससे पहले 1 नैनो की डीन में काम कर चुके हैं, जो कृति सेनन की डेब्यू फिल्म थी। अब इसकी स्टोरी सुनने के बाद महेश बाबू झट से इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए थे और तब इस फिल्म का वर्किंग टाइटल था SSMB 26। इसका मतलब सुकुमार महेश बाबू 26। लेकिन महेश बाबू जिस तरह से इस फिल्म को बनाना चाहते थे या फिर इस फिल्म को लेकर महेश बाबू की सोच और सुकुमार की सोच मैच नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से क्रिएटिव डिफरेंस के चलते उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने ट्विटर पर किया था। उसके बाद सुकुमार इस कहानी को लेकर अल्लू अर्जुन के पास गए, जिनके साथ वो इससे पहले आर्या और आर्या 2 फिल्म में काम कर चुके हैं और अल्लू अर्जुन को भी ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी और वो इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म को आला वैकुंठपुरम लुक के रिलीज होने से पहले ही साइन कर लिया था, जो उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। उसके बाद इस फिल्म के मेन विलेन के रोल के लिए तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति को अप्रोच किया गया था और वो इस फिल्म को करने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि एक तेलुगु मूवी होने के बावजूद इस फिल्म को तमिल, मलयालम और हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ रिलीज किया जाएगा, स्पेशली तमिल में, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। क्योंकि तमिल ऑडियंस के सामने उनका इमेज एक हीरो का है, तो वो अपने इस इमेज को तोड़ना नहीं चाहते थे और अपने तमिल फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे थे, वो भी GST के बिना, जो मेकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। उसके बाद मेकर्स ने इस रोल के लिए R माधवन, विक्रम और आर्या जैसे एक्टर्स को कंसीडर किया था, लेकिन उनके साथ कुछ एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो मेकर्स ने फाइनली मलयालम इंडस्ट्री के पावर हाउस एक्टर फहद फासिल को इस रोल के लिए चूज किया, जो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डिसीजन है। पुष्पा पार्ट 1 में उनका रोल बहुत ही छोटा है और वो सिर्फ इस फिल्म के आखिर के ही कुछ पलों में दिखाई देंगे, लेकिन पार्ट 2 में उनके और अल्लू अर्जुन के बीच फुल ऑन घमासान पक्का देखने को मिलेगा। असल में ये फिल्म एक पार्ट में ही आने वाला था, लेकिन कोविड के चलते बार बार इसकी शूटिंग डिले होता रहा, जिसके वजह से इसका बजट बढ़ता ही जा रहा था। तो अगर वो लोग पूरी फिल्म को शूट करके एक पार्ट में ही रिलीज करते तो उसमें और भी ज्यादा टाइम लगता और इन सब में बजट और भी ज्यादा बढ़ जाता। इसीलिए मेकर्स ने अभी तक जितना भी शूटिंग हुआ है उसका पार्ट 1 बना के रिलीज करने का फैसला लिया। उसके बाद लाल चंदन चाइना में इतना पॉपुलर क्यों है या फिर कैसे है, तो लाल चंदन चाइना में क्विंग डायनेस्टी के टाइम से इस्तेमाल होता आ रहा है और इसे चाइना में कहा जाता है जीटान। अब क्योंकि क्वीन डायनेस्टी के राजा और उनके परिवार इस लकड़ी को इस्तेमाल किया करते थे, तो आज भी चाइना के लोग लाल चंदन के लकड़ी से बनाई हुई चीजें या फिर फर्नीचर्स को एक तरह से रॉयल्टी मानते हैं और इसीलिए चाइना में रेड सैंडलवुड का डिमांड इतना ज्यादा है और प्राइस भी बहुत ही हाई है, क्योंकि जब किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा होता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसके बाद समंता के आग लगा देने वाला आइटम सॉन्ग के बारे में जान लेते हैं और किन किन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को इस सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया था। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पैन इंडिया फिल्म है, तो मेकर्स नॉर्थ इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए इस आइटम सॉन्ग में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेना चाहते थे, ताकि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में इस फिल्म के लिए ज्यादा बज़ क्रिएट हो और इसकी पब्लिसिटी भी हो जाए। तो मेकर्स ने इस सॉन्ग के लिए दिशा पातनी, जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसे स्टार को अप्रोच किया था, लेकिन ये सभी इस सॉन्ग के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे और इस फिल्म के मेकर्स सिर्फ एक आइटम सॉन्ग पे इतना पैसा खर्च करने को लेकर श्योर नहीं थे। लेकिन जब समंता को अप्रोच किया गया और उन्होंने इस आइटम सॉन्ग के लिए हाँ बोल दिया, तो मेकर्स भी फट से मान गए।
अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो समांथा ने भी इस सॉन्ग के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए ही लिए हैं। लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री में ज़्यादातर ए लिस्ट एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग कभी भी नहीं करती, तो समांथा ने जब इस आइटम सॉन्ग के लिए हाँ बोल दिया तो मेकर्स भी मान गए। ये सॉन्ग फिल्म में इंटरवल के ठीक पहले आता है और इसमें समांथा का अब तक का सबसे हॉट और ग्लैमरस लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब अगर अल्लू अर्जुन की कैरेक्टर की बात करें तो वो इस फिल्म में एक बहुत ही रॉ और रियल लाइफ लॉरी ड्राइवर के लुक में नजर आते हैं। इस तरह का दाढ़ी वाला सांवला लुक आपने अल्लू अर्जुन का कभी नहीं देखा होगा और इस लुक को पाने के लिए उनको हर रोज लगभग 2 घंटे मेकअप लगाना पड़ता था। पुष्पा के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन के वॉइस को डब किया है श्रेयस तलपड़े ने। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन की फीस या फिर रेमुनरेशन है लगभग 50 से 60 करोड़। उसके बाद अगर रश्मिका की कैरेक्टर की बात करें तो उन्होंने इस फिल्म में पहले अल्लू अर्जुन की लव इंटरेस्ट और बाद में उनकी पत्नी का किरदार अदा किया है। इस फिल्म में उनकी फीस है लगभग 1.5 करोड़ रुपए। उसके बाद फहद फासिल के कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में आईपीएस भंवर सिंह शेखावत का रोल प्ले किया है, जो इस फिल्म में एक टेढ़े और सनकी किस्म के पुलिस ऑफिसर बने हैं और इस फिल्म में उनकी फीस है लगभग 5 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इस फिल्म के बजट, सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स और दूसरे ऐसे चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत में इस फिल्म का बजट 120-30 करोड़ के आसपास था, लेकिन बाद में कोविड के चलते और दूसरे चीजों के वजह से इस फिल्म का करंट बजट 160-70 करोड़ तक पहुंच गया है। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो इसके एक्शन सीन्स को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से और ग्रैंड स्केल पे शूट किया गया है और इसी में लगभग 30-40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस फिल्म के सैटेलाइट या फिर टीवी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हैं और इस फिल्म के डिजिटल या फिर ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम ने खरीदा है। अब अगर इस फिल्म के हिंदी राइट्स की बात करें तो इस फिल्म के हिंदी राइट्स को लेकर गोल्ड माइंस और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि गोल्ड माइंस ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स शूटिंग शुरू होने से बहुत पहले ही बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिए थे और वो लोग इसके हिंदी वर्जन को थिएटर्स में नहीं बल्कि डायरेक्ट यूट्यूब में रिलीज करना चाहते थे। अब गोल्ड माइंस ने जब इस फिल्म के राइट्स खरीदे थे तब अल्लू अर्जुन की आला वैकुंठपुरम लव रिलीज होकर इतना बड़ा हिट नहीं हुआ था और मेकर्स भी पुष्पा को एक पैन इंडिया फिल्म की तरह नहीं देख रहे थे। लेकिन बाद में गोल्ड माइंस और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच एक डील के चलते गोल्ड माइंस इस फिल्म के हिंदी वर्जन को पहले थिएटर में रिलीज करने के लिए राजी हो गया। और आखिर में पुष्पा पार्ट 2 कब आएगा, तो पुष्पा पार्ट 2 शायद 2022 के आखिर में या फिर 2023 के शुरुआत में आएगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं और एक दूसरे फिल्म करने के बारे में सोच रहे हैं जिसका नाम है आइकॉन। और इसीलिए अल्लू अर्जुन अब खुद को स्टाइलिश स्टार नहीं बल्कि आइकॉन स्टार कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर स्पाइडरमैन और पुष्पा के बॉक्स ऑफिस क्लैश के बारे में बात करें तो एक तो स्पाइडरमैन इंडिया में टोबे मैगवायर के टाइम से ही बहुत पॉपुलर है, ऊपर से स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो फिल्म है और सुपर हीरो फिल्में हमेशा ही दूसरे फिल्मों पर भारी पड़ती हैं। दूसरी तरफ पुष्पा अल्लू अर्जुन की टिपिकल स्टाइलिश मसाला फिल्म जैसा नहीं है, तो हिंदी बेल्ट में इसके स्पाइडरमैन के खिलाफ अच्छा करने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर ये आला वैकुंठपुरम जैसा एक स्टाइलिश मसाला फिल्म होता तो ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर सकता था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अल्लू अर्जुन ने एक स्टाइलिश मसाला मूवी करने के बजाय इस मूवी को क्यों किया, तो इसका आंसर है कि उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि स्टाइलिश मसाला मूवीज उनकी स्पेशलिटी है और उसमें वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। लेकिन हर एक्टर के अंदर एक कीड़ा होता है कुछ अलग करने का, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ अलग करके उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं ताकि एक एक्टर के तौर पे उनका कद और बढ़े। तो ये थी अल्लू अर्जुन की मासी पैन इंडिया फिल्म पुष्पा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।